इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान जहाँ कामदगिरि के पृष्ठभाग में रहे, प्रमुख द्वार के ठीक पिछले छोर पर प्रभु रहे, आज भी वह स्थल है। उसके ठीक सामने पश्चिम ओर देखेंगे तो लक्ष्मण भैया के निवास की पहाड़ी है, नाम है लक्ष्मण पहाड़ी है। दंत कथा नहीं है, सत्य कथा है। भगवान चित्रकूट में आ गए, ऋषि मुनि सुनकर दौड़े। भगवान ने सबको साष्टांग दंडवत किया। ऋषियों ने सफल होने के भाव से आशीर्वाद दिया। ऋषि मुनि लोग धन्य। भगवान जब आ गए, सब मुनि महापुरुष लोग स्वच्छंद भजन करने लगे। पहले असुरों से डरते थे, हमारी उपयोगिता कहाँ अधिक है? हमको कहाँ रहना चाहिए? जहाँ लगे हमारे लिए कुछ करने योग्य है, वहाँ हमारी अधिक उपयोगिता है। अयोध्या जी से अधिक भगवान की उपयोगिता चित्रकूट धाम में है। भगवान यहाँ कितने दिन वास किए? 13 वर्ष। चित्रकूट में वास करके भगवान ने पूरी रचना बनाई। बैठे थोड़ी रहे ठाकुर जी। आसुरी साम्राज्य की क्षमता का आकलन किया, कैसे इन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। भगवान ने वहां बैठकर केंद्र में आ गए ना, चित्रकूट केंद्र में आ गए। चतुर्दिक दृष्टि दौड़ाकर भगवान ने एक सुंदर रचना बना ली। 13 वर्षों। फिर भगवान जब चित्रकूट से निकले तो पंचवटी, कुछ दिन पंचवटी वास की नासिक में। वहां से आगे बढ़े, सुग्रीव से मैत्री होती है, और फिर भगवान भारत के बाहर की भूमि पर जाकर आसुरी समाज का समापन कर दिए अपने आने की। देखिए भगवान आ गए। वन में भी भगवान कैसे रहते हैं? लखन जान की सही राजत रुचिर निके, सोह मदन मुनि सुजन रतिर तो मानो कामदेव अपनी अर्धांगिनी रति जी के साथ बसंत निर्माण करके रह रहा हो। ऐसे मेरे प्रभु चित्रकूट के दिव्य प्रांगण में रह रहे हैं। कहा ना आपको, सुख दुख तो मन की अवस्थाएं हैं। आप कहीं बैठे हो, कहीं रह रहे हो, आपने स्वीकार कर लिया तो आप आनंदित है, आपने अस्वीकार कर लिया तो आप दुखी हो जाएंगे। सरकार की लीला यात्रा है। निषाद जी के सेवकों ने सूचना दी, मेरे प्रभु जाएंगे, ध्यान रखना, सावधान। कोल भी लोग भगवान की सेवा में उपस्थित हो गए। प्रभु आप आए, हम सबका सौभाग्य है, आपने बड़ी कृपा करी।
यहां आपको हम लोग किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देंगे। बाघ बराह बचाकर आपको वाखेट कराएंगे। गिरी कंदरा बन बिहड़ हमारा पग पग पर जोहा है। हम लोग अकेले एकल नहीं, हम सेवक परिवार समेत नाथन सकुचब इस प्रकार प्रस्तुत होना चाहिए। कैसे? जैसे कोलभिल प्रस्तुत हो। चक्रवर्ती जी ने क्या कहा था? नाथ सकल संपदा मैं सेवक समेत सूतना। ये कोलभील भी कहते हैं प्रभु हम सेवक परिवार समेता नाथ न सकुचब। आप संकोच न करिएगा। बाबा का कितना मधुर निर्णय आया। वेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा। बचन किरातन के सुनत जिम पितो वेद वाक्य मुनियों के मन को भी अगम परमात्मा, जो निगम को अगम शुद्ध मन को सुगम सुगम निर्मल मन जन सो मोहि पावा। देखो भैया, आज किसी ने प्रश्न किया था कि महाराज सत्संग करने के बाद भी क्या विकार साथ नहीं छोड़ता? देखो भाई, सत्संग अपना प्रभाव करता है, लेकिन आपके जो कर्म हैं यदि वो अतिशय प्रभावी हैं विकार भाव के, तो सत्संग भी आपका कुछ नहीं कर सकता है। आप लदे ही रहेंगे। कपड़ा जो स्वच्छ होता है उसमें साबुन सर्फ कम लगता है, और जो कोयले की खदाने से लेकर के गंदा आ रहा हो उसमें आप कितना रगड़ेंगे तो वो छूटने वाला नहीं है। और अधिक यदि आपने वो कड़ा वाला कास्टिक लगाया तो फटी जाना है। उधर ऐसा नहीं। सत्संग का प्रभाव उन्हीं पर पड़ता है जो सत्संग के प्रभाव में अपने को मानते हैं। न मानोगे, सुनो कथा, कैसे उतरेगी व्यथा। आप इस पर विचार करिए। भगवान के आते ही, प्रभु के मेरे आते ही ये कोल भीलों में कैसा परिवर्तन हुआ। अभी तो अवध की प्रजा आएगी तो कहेंगे हमारे में कौन सुबुद्धि। अरे ये तो भगवान के दर्शन का प्रभाव है। जानते हैं, भगवत कथा में भी कई लोग ऐसे आते हैं, भगवान करे यहाँ न हो, कई लोग आते हैं तो यही देखते रहते हैं कौन सा बढ़िया जूता है जो ले जाना है, कौन सबसे मोटा चेन पहना है जिसको निपटाना है। अब वो भी अपने कथा में, कामधेनु कथा है तो आते हैं अपने लक्ष्य लेकर के, भगवान उनकी भी इच्छा पूरी कर देते हैं। अब ये तो किसी को पता नहीं है कौन किस लिए आया है। आप कहो मैं तो कथा सुनने आया, मेरे साथ ऐसा हो गया। हम लोग उरई में कथा कर रहे थे, एक माँ का 7 तोले की चेन कोई काट ले गया, 7 तोले की चेन। और वो कथा, दूसरी कथा थी उरई की, वो चेन काट ले गया। तो बच्चे बताए कि वो माई पंडाल से नहीं जा रही है। हमने कहा भाई पंडाल में बैठने से क्या होगा। बोली वो चेन की चिंता नहीं है, उसको चिंता है कि घर गए तो बहू मेरा गर्दा काट देगी। उसने कहा था कि अम्मा जी इसको उतार के जाइए कथा में, तो बेचारी को चेन की चिंता कम थी। नहीं, अब दोबारा नहीं बोलूँगा, जो माँ ने कहा वो मैंने आपको बता दिया।
तो वस्तुतः मंदिर जाओ, कथा में जाओ तो इन भारी वाले पहाड़ को थोड़ा सा, थोड़ा छोटा मोटा कट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। जहाँ बहुत भीड़ हो ना, काहे सब पहाड़ लाद के जाना। हर तरह के जीव आते हैं, हो सबकी कामना भगवान पूरी करते हैं, कौन कहे। इसलिए सावधान, एकदम नहीं, कदापि नहीं, सावधान रहना चाहिए। वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन वचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक। भगवान छोटे बच्चे की बात जैसे माता पिता सुनते हैं ना, वैसे इन कोल भीलों की बात सुन रहे हैं। क्यों? वो क्या कह रहे हैं भगवान ये नहीं सुन रहे हैं, वो किस भाव से कह रहे हैं भगवान ये सुन रहे हैं। यहाँ बाबा का निर्णय है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा, जान राम सकल बन चर तब तोष, राम सकल बन चर तब तोष, कहि मृदु बचन प्रेम परिपोष, कहि मृदु बचन प्रेम परिपोष, कहि मृदु बचन प्रेम परिपोष। एहि विधि सिया समेत दो भाई, एहि विधि सिया समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, 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 सीताराम
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।